नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव प्रोग्राम में। लाइव प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली मेयर चुनाव से। आज दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन था। क्योंकि दिल्ली मेयर पद का चुनाव होना था। आज दिल्ली को मेयर मिलना था। बीजेपी की तरफ से अगर बात करें, महिला चेहरे को उतारा गया था। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को उतारा था। लेकिन जो चुनाव की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो जिस तरह से बीजेपी ने लगातार गड़बड़ियां शुरू कर दी और अपने मेयर को जानबूझकर जितवाने की कोशिश की गई। एलजी के खिलाफ, उसके अलावा मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जमकर गुस्सा होता नजर आया। इसी मुद्दे पर हमारा प्रोग्राम है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और ऋतिक, सबसे पहला सवाल, दिल्ली की जनता ने ये पहले बता दिया था कि एमसीडी में किसको जगह मिलनी चाहिए, नतीजे साफ तौर पर बताते। उसके बावजूद भाजपा जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती मेयर बना रही है। कहां तक ये ठीक है? भाजपा के नेता गुंडागर्दी सदन में करते हैं। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद, पार्षदों से, विधायकों से, नेताओं से जो है बदतमीजी करते हैं, छीना झपटी होती है, कपड़े फाड़े जाते हैं, माइक तोड़ दिया जाता है। देखिए, आज तस्वीरें सबके सामने आई। वो तस्वीरें सबको देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि क्या चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी तानाशाही दिखाई, आपने देखा उन तस्वीरों में महिला पार्षदों के साथ मारपीट की गई। और तो और जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे प्रवीण, उनके साथ आपने देखा कि उनके कपड़े फाड़ दिए गए। दूसरी बात, बीजेपी जो है आरोप लगा रही है, बीजेपी लेपापोती का काम कर रही है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो शराब पीकर आए थे। आप ये समझिए, जो पार्षद शपथ लेने के लिए गए हैं, जो पार्षद अपनी मेयर चुनने के लिए गए हैं, वो क्या शराब पीकर जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल का इतना भी डर नहीं है उनको? क्या आम आदमी पार्टी का इतना भी डर नहीं है उनको? तो आप समझिए, ये जुमलेबाजी जो करते हैं, लगातार झूठी बातें जो करते हैं, वो सामने है। और आप ये देखिए, मनोज तिवारी ने दावा किया था, मनोज तिवारी ने ये कहा था कि मेयर तो उनका ही बनेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जब एमसीडी चुनाव नहीं हुए थे तब मनोज तिवारी ने कहा था कि जिसके पार्षद ज्यादा होंगे तो उसके पार्षद ये तय करेंगे कि मेयर किसका बनेगा। आपने देखा, दिल्ली एमसीडी के चुनाव हुए, चुनाव हो जाने के बाद आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जीत गए। अरविंद केजरीवाल जीते तो अब यहाँ पर जो है लग गया कि इनका अगर मेयर बन जाएगा तो पूरी जो है शक्ति, पूरे ओहदे अरविंद केजरीवाल के पास आ जाएंगे। तो एक डर की भावना यहाँ पर बीजेपी की पार्टी के पास पैदा हो गई। और वही डर है जो आज संसद तक पहुंचा और संसद में एक बड़ा हंगामा कर दिया। उस हंगामे के बीच मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद आपने देखा कि तस्वीरें कैसी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी पार्टी डरती क्यों है, बीजेपी पार्टी जो है तानाशाही की काम क्यों करती है। आपने देखा कि अगर यहाँ पर 134 जो है पार्षद बीजेपी के जीत कर आते तो क्या आज लड़ाई होती? तो क्या आज बीजेपी पार्टी ये मानने के लिए तैयार होती कि उनका मेयर नहीं बनेगा? जब वो हार गए, हार जाने के बाद अपना मेयर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है उनका गिराफ गिर रहा है और तानाशाही की राजनीति कर रहे हैं। कुर्सी का खेल और सत्ता के खेल के पीछे भाग रहे हैं। कुर्सी का खेल और सत्ता का खेल है। भाजपा गुंडागर्दी सदन में करती है, जिसकी तस्वीरें निकल कर सामने भी आती हैं। लेकिन ऐसे में यह देखा जा रहा है कि जब आम आदमी पार्टी की महिला पार्षदों के साथ बदतमीजी, भड़काऊ या इस तरह का माहौल जब बन गया था, बीजेपी के नेता इस तरह से कर रहे थे, तो बीजेपी आवाज नहीं उठाती है। महिलाओं की बात स्मृति ईरानी करती हैं, महिलाओं के मुद्दे पर बात करती है, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकली। पहला सवाल ऋतिक मेरा ये भी रहेगा कि महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा खूब बात करती है, लेकिन वही भाजपा दिल्ली कंझावला कांड में हम देखते हैं कि बीजेपी के एक नेता का बड़ा उसमें हाथ सामने आ जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सदन में जो मारामारी हुई, उसमें बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद और तमाम सबसे गाली गलौज करते हैं। इसको कैसे देखा जाए? और दूसरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों का ये कहना है कि उन्हें खरीदने की काम किया जा रहा है। बिक गए तो ठीक है, नहीं तो फाइलें खोल दी जाएंगी। इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, कंझावला केस का आपने जिक्र किया। कंझावला केस हो जाने के बाद मनोज मित्तल का नाम सामने आता है, जो बीजेपी के नेता हैं। उनको ना पकड़ा जाता है और ना ही उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर यहीं पर कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या तमाम राजनीतिक विपक्ष की पार्टियों का नेता होता तो आज वो जेल में होता और सरकार उन पर जो है लगातार तंज कस रही होती और तमाम एजेंसियां भेज देती। लेकिन आज मनोज मित्तल की बात है तो ना ही पूछताछ हो रही है और ना बीजेपी पार्टी उनको घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात, स्मृति ईरानी का आपने जिक्र किया। स्मृति ईरानी कहाँ है, ये बड़ी बात
बात है, क्योंकि स्मृति ईरानी को 2014 के पहले 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, आज 1225 रुपए का सिलेंडर महंगा नहीं लग रहा है। तीसरी बात आपने जो जिक्र किया, देखिए यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपनी हार स्वीकार करना नहीं चाहती है। बीजेपी पार्टी ये कभी स्वीकार नहीं करना चाहती कि वो हार चुकी है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश हार गए, वहां भी दावा ठोका कि अपना सीएम बना लेंगे। दिल्ली एमसीडी हार गए, दावा ठोक दिया कि अपना मेयर बना लेंगे। आपने देखा कि खतौली में क्या हुआ, मैनपुरी में क्या हुआ, रामपुर में कैसे चुनाव जीते। तो यहाँ पर जो है यानी कि तानाशाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों से बीजेपी मुंह नहीं छुपा सकती है। और चौथी अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बीजेपी ने चापलूसी की, किस तरीके से बीजेपी ने एक रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई कि एकीकरण करेंगे और दिल्ली एमसीडी का एकीकरण कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी रैलियां बाकी थी, जो लिस्ट बनाना बाकी थी, कौन सी लिस्ट में कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना है, कौन से क्षेत्र में कौन सा मंत्री रैली के लिए भेजना है। तो कहीं ना कहीं काम अधूरे थे और अधूरे काम होने की वजह से इन्होंने जो है चुनाव आयोग को आदेश दिया। देखिए चुनाव आयोग आदेश देता है, यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि चुनाव टाल दीजिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चुनाव आयोग चुनाव को टाल देता है। और तस्वीर आपने देखी, इतना सब कुछ करने के बाद भी बीजेपी हार जाती है। तो बड़ी बात ये राहुल है कि बीजेपी कब तक ऐसा करती रही, कब तक डरती रहेगी? बीजेपी कब तक ऐसा करती रहेगी, कब तक डरती रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो तस्वीरें हमें नजर आई हैं, जो हालात हमने देखे हैं, वो बहुत बड़े हद तक ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में दिल्ली में क्या नया मेयर मिल पाएगा, क्या खरीद फरोख्त बीजेपी जिस तरह से कर रही है वो वाकई डर गई है। ऋतिक, क्या लग रहा है भाजपा का पूरे तरह से सफाया दिल्ली से हो रहा है, इसलिए आज आम आदमी पार्टी से डर रही है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए बीजेपी का सफाया दिल्ली से पूरी तरीके से हो गया है। एमसीडी में देख लो आप, विधानसभा में देख लो, लोकसभा सांसद की आप बात कर लो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी दिल्ली में बहुत कमजोर है। जैसे हर राज्य में कांग्रेस की छवि की बात होती है, कांग्रेस की तस्वीर की बात होती है, आज वही तस्वीर जो है कहीं ना कहीं आज बीजेपी की दिल्ली में देखने को मिल रही है। और बड़ी बात यह है कि लगातार कोशिश करते हैं बीजेपी वाले कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीत कर आए, चाहे फिर एमसीडी चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। लेकिन आपने देखा कि हर बार हार जाते हैं। आज मेयर चुनाव की बारी आई तो मेयर चुनाव में हंगामा कर दिया। संसद में अनुशासन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इनके ही नेता जो है अनुशासनहीनता करते हैं और बाद में शराब जैसे आरोप लगा देते हैं। आप देखिए कपड़ा फाड़ देते हैं, माइक फेंक देते हैं, टेबल पर चढ़ जाते हैं। तो ये कहाँ की तस्वीर है, कौन सी अनुशासन है? तो ये डर है, ये डर बोल रहा है। और आने वाले समय में आप देख लेना कि बीजेपी में आम आदमी पार्टी मजबूत है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आने वाले समय में पूरे देश में देखना कि बीजेपी सिर्फ एक ही पार्टी से डरेगी, वो है आम आदमी पार्टी। बीजेपी केवल एक ही पार्टी से डरेगी, वो है आम आदमी पार्टी। क्योंकि अभी की जो तस्वीर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी जगह बना ली। एमसीडी में आने के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक बड़े तरीके से काम होता नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी जो है अब मेयर बनाने के बाद एक बड़ा काम दिल्ली के लिए करते नजर आएगी। ऋतिक, एक सवाल और है, अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो कितनी मुश्किलें दिल्ली के लिए, और आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है तो कितना फायदा दिल्ली के लिए? देखिए अगर बीजेपी का मेयर बनता है तो समझ लीजिए 134 सीट अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं, वो किसी काम की नहीं। हाँ। क्योंकि उन पार्षदों को जो है दिल्ली के जो मेयर बनेगा बीजेपी, उसके कहने पर काम करना पड़ेगा, उसके दबाव में काम करना पड़ेगा, और मेयर जो बनेगा वही बजट पेश करेगा, वही बजट देगा। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की हालत, उनके पार्षदों की हालत कठपुतली की तरह हो जाएगी कि जैसा बीजेपी नचाएगी वैसा उनको नाचना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है मेयर बनकर आता है तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं राहुल, जो बड़े वादे जो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, वो चाहे 3 कूड़े के पहाड़ हटाने का वायदा हो, चाहे जो है गली मोहल्ले में पानी भेजने का वायदा हो, चाहे पार्कों को ठीक कराने का वादा हो, चाहे सफाई का मुद्दा हो, इन पर काम होगा। और अगर इसके इतर मेयर बीजेपी का आता है तो ये सब मुद्दे धूमिल हो जाएंगे और जो है आम आदमी पार्टी को फिर वही तस्वीर देखनी पड़ेगी जो 15 सालों में देखती आई है। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को वही तस्वीर देखने को मिलेगी जो देखती आई है। और क्या दिल्ली की जनता के लिए जो काम करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी वो होता नजर आएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।